हेलो फ्रेंड्स। मैंने नवभारत टाइम्स में एक पोस्ट पढ़ी थी, किसी की लिखी हुई थी। तो उस पोस्ट को पढ़ के थोड़ा सा मुझे एहसास हुआ कि शायद ज़िंदगी में भी हमें ऐसे ही कुछ फॉलो करना चाहिए। हम लोग मतलब जो सुख ढूंढते हैं ना, कि सुख मिल जाए, तो वो सुख जो होता है ना, वो सहज बनने में होता है, समझदार बनने में नहीं होता है शायद। ऐसा मैंने महसूस किया है। और लाइफ में अब तक जो मेरी अब उम्र की जो स्टेज आ चुकी है, तो अब लगता है कि जो सुख सहज बन के रहने में है, शायद आप अपने आप को आप समझदार ना दिखाओ। अगर आप बच्चे बन के रह रहे हो तो वही ठीक है। हर समय कुछ ना कुछ नया हम सीखते रहते हैं, और सीखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमेशा लर्न फॉर लाइफ होती हैं। हम ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं, और शायद मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया है। बहुत कुछ नहीं तो मतलब इतना तो सीख लिया है कि ज़िंदगी को शायद जीने का जो नज़रिया था मेरा, कुछ लोगों के व्यवहार के कारण, कुछ लोगों की बातों के कारण मुझे अब लगता है कि शायद मैं गलत थी। लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद वो वक्त की डिमांड थी, तो इसलिए मेरा व्यवहार वैसा रहा था। और अब शायद वक्त ने मुझे सिखा दिया है कि अब मुझे किस तरह का व्यवहार करना है, तो मैं अब उसी हिसाब से अपने आप को ढाल रही हूँ। तो इसीलिए कहा जाता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, और वो मृत्यु पर्यंत तक चलता ही रहेगा। जैसे कि मैंने सीखा कि हमें हर बात के लिए प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप प्रतिक्रिया दे रहे हो, आप मान रहे हो वो मेरे अपने हैं, आप उनको अच्छा बुरा सिखाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ज्ञानी लोगों ने ये भी बात कही है कि जब तक आप अपने आप को ना सुधार लें, तब तक आप दूसरों से सुधरने की उम्मीद ना करें। तो इंसान को पहले अपनी, जब आप उंगली उठाओ तो 3 उंगली आपकी तरफ आती हैं। आपका इंटेंशन कुछ भी हो, आप उनके भलाई के बारे में सोच रहे हो, अच्छाई के बारे में सोच रहे हो, आप उनको कह रहे हो, लेकिन लोगों को गलत लगता है। इसलिए आप प्रतिक्रिया देना बंद कर दीजिए। प्रतिक्रिया वहाँ दीजिए जहाँ आपकी प्रतिक्रिया का कोई असर हो रहा हो किसी के ऊपर। और मैंने ये महसूस किया है कि मेरी प्रतिक्रिया सही हो या गलत हो, लेकिन लोगों को वो हमेशा गलत ही लगा है, क्योंकि वो उस घटना को वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। और हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए सही है, वो दूसरों की नज़र में गलत हो रही हो, और जो चीज़ दूसरों की नज़र में गलत है, वो मेरे लिए सही हो, या मेरे लिए जो गलत है वो दूसरों के लिए सही हो। ऐसा हो सकता है। यह मेरी सोच के बिल्कुल उल्टा हो जाता था। मैंने सीखा कि दुख देने वाले इंसानों से बदला लेने के बजाय हमें उन इंसानों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। नज़रअंदाज करने का तरीका यह होना चाहिए कि बदला अगर हम किसी से लेने की सोच रहे हैं ना, तो उसके बदले दुःख किसे होगा? दुःख हमें ही होगा। दुःख हमें होगा तो हम शायद अपने आप को ही हर्ट करते हैं, और इससे दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैंने ये चीज़ चुन ली है कि मुझे किसी से बदला नहीं लेना है। किसी से बदला नहीं लेना है। मैंने ये सीख लिया है कि जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, वो बिना बोले ही फैला रहे हैं। वो बोल रहे हैं अथवा नहीं भी बोल रहे हैं, तो वो बिना बोले ही अगर नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो ऐसे लोगों से हम अगर दूरी बना लें, तो वो हमारी लाइफ के लिए बहुत बेटर होता है, बहुत ज़्यादा बेटर होता है। हम किसी के लिए अपने आप को क्यों मारें? ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है, हमें उस ईश्वर ने हमें दी है। हम इसे किसी के लिए भी ज़ाया नहीं कर सकते हैं, और उनसे दूर रहेंगे तो जो मेरी पॉजिटिविटी है, वो मेरे पास ही रहेगी, वो मुझसे दूर नहीं होने पाएगी। लेकिन उनकी नकारात्मक, जो दूसरे लोगों की जो नेगेटिविटी थी, उससे मेरी मानसिक स्थिति को बहुत दुःख पहुंचा था। मैं बहुत झेल गई थी। मैंने डिप्रेशन में काफ़ी टाइम बिताया, और उसके बाद मैंने दवाइयाँ भी खाई काफ़ी टाइम तक। शायद ये लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मैंने किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा ये सब चीज़ें। ये मेरी समस्या थी, इसको मैंने खुद ही हैंडल किया, और उसको मैं खुद ही बाहर निकली हूँ। थोड़ा बहुत मेरे जीवन साथी का साथ रहा, तो इस वजह से थोड़ा बहुत क्या, पूरा सपोर्ट था उनका मेरे साथ। उनकी वजह से ही मैं बाहर निकल पाई हूँ इन सब चीज़ों से। उन्होंने ही मुझे समझाया कि देखो, अपना नज़रिया ही बदलो, दूसरा तुम्हारे लिए कोई नहीं चेंज होगा।
और सच मानो तो कि मैंने अपनों को पहचाना। इन सब घटनाओं में मैंने अपनों को पहचान लिया, क्योंकि मुसीबत के वक़्त ही अपनों की पहचान होती है। और जो मुझसे प्यार करते हैं, उन्हें मेरी कोई गलती का कोई असर नहीं होता है। वो जैसे पहले थे मेरे साथ, वो वैसे अभी भी मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। वो हमेशा ही मुझे प्यार करते हैं और वो सिर्फ़ मेरे लाइफ़ पार्टनर हैं। वो मुझे अभी भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे पहले ट्रीट करते थे। उन्हें अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाती है तो उनके लिए मेरी गलती गलती है। गलती से ज़्यादा कोई वो मेरे लिए सज़ा की तरह उसको वो नहीं बनाते हैं कि तुमने बहुत गलत कर दिया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। हो गई तो हो गई, छोड़ देना उसको। बस मैंने बस इस लेख को सब सुन देख के मुझे लगा कि मुझे अपनी ये बात शेयर करनी चाहिए। और इस डिप्रेशन से निकलने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप अपने आप को पहचानो, अपनी खूबियों को पहचानो। भले ही इस उम्र निकल गई है, थोड़ा समय निकल गया है, लेकिन हम अपने शौक़ को, अपनी उम्र को ज़िंदा रख सकते हैं। और आजकल एक गाना ट्रेंड में चला हुआ है, तो उसकी एक लाइन, सिर्फ़ एक लाइन मैंने फ़ॉलो करी है कि वक़्त बर्बाद ना करिए बिन बात की बातों में, वक़्त बर्बाद ना करिए बिन बात की बातों में। तो बस जो होगा देखा जाएगा, सब अच्छा होगा। वो ईश्वर है ना, वो ईश्वर भूखा उठाता है मगर कभी भूखा सुलाता नहीं है किसी को। बस मुझे आज इतना ही कहना था। वीडियो लंबी हो रही है थोड़ा सा, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके बाय। बस आप लोग अगर मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे ना तो मैं अपने मन के थॉट्स आपसे ही शेयर करूँगी। ओके बाय।